नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अलग कैटेगरी के एप्लीकेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन जॉइन कर लिया है और भी जानना चाहते हैं एप्लीकेशन कितना चल के आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में सारी डिटेल देने वाला हूँ, इस कैटेगरी को कवर भी करने वाला हूँ और आपके जो भी डाउट है वो भी इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस एप्लीकेशन को जॉइन जरूर किया होगा जो हमने इस वीडियो में सैंपल के तौर पर ली है, तभी इस एप्लीकेशन में ज़्यादा ट्रैफिक हमें देखने को मिल रहा है, वरना इतनी जल्दी कोई भी एप्लीकेशन इतना ज़्यादा ट्रैफिक ना अचीव नहीं कर सकती है। खैर, हम सब टॉपिक पे है ना स्टेप बाय स्टेप जाएँगे, बस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको छोटा-सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशन एंड अवेयरनेस के पर्पज़ से बनाई गई है। इस वीडियो में बताया गया ऐप एक काल्पनिक उदाहरण है। मैं किसी भी असली ब्रांड, कंपनी, ऐप पर कोई भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जितनी भी डिटेल आपको दूँगा, ऑनलाइन सोर्स से ली गई है, पब्लिकली अवेलेबल है। चलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं एक सैंपल एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का इंटरफेस मैं आपको बिल्कुल दिखाने वाला हूँ। जब हम इस एप्लीकेशन को जॉइन करेंगे, ऊपर की साइड में आपको लोगो देखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो पे किसी भी रियल कंपनी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इस वजह से मैंने ट्रेडमार्क पॉलिसी को फॉलो करते हुए लोगो को ना थोड़ा हाइड कर दिया है। थोड़ा क्या, मैंने पूरा ही कर दिया है। इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रिचार्ज, विथड्रॉल और फंड का ऑप्शन ना फ्रंट पेज पे ही देखने को मिलेगा। यानी इन्वेस्टमेंट वाला जो भी सामान होता है ना, वो आपको यहाँ पर फ्रंट में देखने को मिलेगा। इस पर ज़्यादा ज़ोर या फिर फोकस किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की साइड में कुछ वीडियोज़ दिख जाएँगी। इन वीडियोस पे हमें क्लिक करना होता है। इस तरीके से वीडियो आती है, क्लिक करना होता है, सिंपल सा और सबमिट कर देना होता है। ऐसे इसमें वर्क होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको प्लान भी नहीं बताऊँगा। अगर आप फंड पे क्लिक करोगे तो इधर आपको कुछ फंड्स देखने को मिलेंगे, जिनमें रिटर्न दिया जा रहा होगा, लेकिन हम फंड्स भी कवर नहीं करेंगे और ना ही सीरीज़ कवर करेंगे। ये वीडियोज़ जो मिलती है ना, वो सीरीज़ बाय करने पर मिलती हैं। मैं किसी भी एप्लीकेशन को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ और ना ही इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ये सारी डिटेल आपको नहीं बता सकता। यूट्यूब के रूल्स भी मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करूँगा तो चैनल टर्मिनेट हो सकता है, वीडियो भी डिलीट हो सकता है। इसीलिए मैं अपने किसी भी वीडियो में किसी भी एप्लीकेशन को रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना ही प्रमोशन करता हूँ। जो भी करता हूँ यहाँ पर हॉनेस्टी के साथ करता हूँ। अगर कोई जानकारी आपके लिए यूज़फुल होती है तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो फटाफट कर लेना। उस पर आपको नए-नए एप्लीकेशन की अपडेट मिलती रहेगी। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट एप्लीकेशन के बारे में मेन पॉइंट है ना कवर करा दिए हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग इस फील्ड में नए होंगे, तो उन्हें मैं बता दूँ, कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो स्टार्टिंग में आपको उतना ही अमाउंट लगाना है, जितना आप लॉस करवा सकते हो। जिससे अगर इन फ्यूचर कुछ भी होता है, तो उसका आप पर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच लेते हैं कि एप्लीकेशन जेन्युइन हो सकती है, लेकिन जेन्युइन आपको समझने से पहले कुछ चीज़ें वेरीफ़ाई करनी है। वो क्या-क्या चीज़ें हैं, वीडियो के आगे बताऊँगा। कुछ लोग सोचते हैं कि एप्लीकेशन विथड्रॉल नहीं दे रहा होगा, तो ऐसी बात नहीं है। कोई भी एप्लीकेशन कैसा भी आए, विथड्रॉल हर एप्लीकेशन देता है, लेकिन डिपेंड करता है कब तक देता है और वो भी डिपेंड करता है कि यूज़र और इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। अगर ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, तो एप्लीकेशन लॉन्ग चल जाते हैं, अदरवाइज़ कभी भी जा सकते हैं। आजकल मार्केट में इतने ज़्यादा एमएलएम स्कीम चल रही हैं, कोई भरोसा नहीं होता है, कोई भी गारंटी रिटर्न नहीं होता है। इसीलिए कहीं पर भी, कभी भी आप करो, अपने लॉस के अकॉर्डिंग ही है ना स्टार्टिंग में किया करो। और स्टार्टिंग में कुछ लोग ये सोचते हैं कि एप्लीकेशन विथड्रॉल नहीं दे रहा होगा, तो ऐसा कोई भी नहीं करता। हर एप्लीकेशन ना विथड्रॉल देगा। अगर वो विथड्रॉल नहीं भी दे रहा होगा, तब भी आपको एक सिंगल विथड्रॉल ज़रूर देगा, पहला वाला, जिससे आप लालच में आकर और कर लो, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या करना है। बाकी मार्केट में तरह-तरह के एप्लीकेशन चल रहे हैं। अब हर एप्लीकेशन इस कैटेगरी में नहीं आ जाता है। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न, तो आप सीधा मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। मैं टेलीग्राम पर सारी डिटेल देता हूँ और जो भी इस वीडियो में डिटेल बताऊँगा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे कि यूज़र और डोमेन की एक्सपायरी डेट और यहाँ पर लॉन्च डेट, साथ ही साथ टेस्ट कोड भी कवर करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम कवर करेंगे लॉन्च डेट, क्योंकि आपको जिसने भी एप्लीकेशन दिया होगा, जिसने भी एप्लीकेशन बताया होगा, उन्होंने आपको कभी भी सही लॉन्च डेट नहीं बताई होगी और एप्लीकेशन वालों का तो आप छोड़ो ही, क्योंकि जितने भी एमएलएम स्कीम आएँगे जो खुद को रियल ब्रांड बताएँगे, वे यहाँ पर अपनी लॉन्च डेट है ना रियल कंपनी के लॉन्च डेट से ना मैच करते हैं। उनके डॉक्यूमेंट भी कॉपी कर लेते हैं कभी-कभी, तो इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करने से पहले कुछ चीज़ें भी वेरीफ़ाई करनी है। अगर वो कुछ सर्टिफ़िकेट देते हैं या फिर एप्लीकेशन में फ्रंट पेज पे ही आपको बताते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ों से उसे वेरीफ़ाई कर सकते हैं। अब वेरीफ़ाई कैसे करना है, वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। अगर उस सर्टिफ़िकेट में बोला जा रहा है कि इतने दिन पहले हमारी कंपनी इस डेट को रजिस्टर्ड हुई है, जब आप लॉन्च डेट देखने जाओगे ना, तो आप वो वेरीफ़ाई कर लोगे। अब वहाँ पर जो भी बोला जाएगा, उससे अगर कुछ दिन पुरानी निकलती है,
तो समझ सकते हैं कि हाँ, हो सकता है 2-4 दिन बाद कंपनी रजिस्टर्ड हुई हो साइट बनाने के बाद, तो आप थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में सैंपल के तौर पर एक एप्लीकेशन ली है, उसका लॉन्च डेट हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो डोमेन को मैंने यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा हाइड कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। मैं किसी भी कंपनी को, किसी भी ब्रांड को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। मार्केट में एप्लीकेशन आ रहे हैं, कुछ एमएलएम स्कीम भी होती हैं, जो यहाँ पर रियल ब्रांड का कॉपी करते हैं। अब वे जो स्कीम होती है या फिर जो लोग होते हैं, वे रियल ब्रांड को ना हर्ट करते हैं या फिर उसका लॉस करवाते हैं, और मैं भी यहाँ पर उसी पर वीडियो बनाता हूँ। अब रियल कंपनी को क्या लगेगा कि ये दोनों लोग हैं ना, हमारी कंपनी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो इफ़ेक्ट डायरेक्ट कंपनी पे पड़ेगा। अब मैं कैसे भी वीडियो बनाऊँ, इफ़ेक्ट तो पड़ने ही वाला है, तो इसीलिए ही मैं एप्लीकेशन का नाम या फिर कंपनी को वीडियो में इंक्लूड नहीं करता हूँ। एमएलएम स्कीम जो भी जॉइन किए होंगे, हमने इस वीडियो में जो सैंपल एप्लीकेशन लिया, उसके जितने भी यूज़र होंगे, वो अगर सर्च कर या फिर कैसे भी यहाँ पर आते हैं, तो वे आराम से समझ जाएँगे। बाकी यहाँ पर अगर रियल कंपनी की बात करें, तो रियल कंपनी यहाँ पर हमने वैसे भी इंक्लूड नहीं की है। अभी बात कर लेते हैं लॉन्च डेट के बारे में, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब यहाँ पर 14 दिन हो गए हैं इसे मार्केट में आए हुए। ये है इसका लॉन्च डेट। जब आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, उस वाली डेट को देखकर आपको अंदाजा लगा लेना है कि इसे मार्केट में आए हुए कितना टाइम हो गया है। अब टास्क एप्लीकेशन अगर आपने पहले यूज़ किए होंगे, तो आपको पता होगा कितना चल के जाते हैं। इसीलिए मैं आपको लॉन्च डेट बताता हूँ। आप लॉन्च डेट भी पता कर लेते हैं और आप अंदाजा भी लगा लेते हैं। जो लोग इस फील्ड में नए हैं, वे मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, उनकी हेल्प है ना मैं जितनी भी कर पाऊँगा, ज़रूर करूँगा। लॉन्च डेट मैंने आपको क्लियर करा दिया है। आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यूज़र्स के बारे में। तो अभी हमने इस वीडियो में जो सैंपल एप्लीकेशन लिया है, उसमें 11,398 का ट्रैफ़िक आ रहा है, और पूरा का पूरा ट्रैफ़िक ना यहाँ पर इंडिया से आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन या फिर जो भी ये साइट है ना, वो इंडिया में रन कर रही है, किसी अदर कंट्री में नहीं कर रही है। आगे हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं ट्रस्ट स्कोर। अब यूज़र मैं आपको इस वजह से दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन यूज़र और एनवायरनमेंट पे चलते हैं, जितने भी एमएलएम वाले आते हैं। बाकी जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, सबका टेस्ट स्कोर वगैरह आपको ऐसे ही देखने को मिलता है। हम यहाँ पर रिव्यू करते रहते हैं और अंदाज़ा लगा लेते हैं। मैं तो इस फील्ड में 10 साल से हूँ, तरह-तरह के एप्लीकेशन यूज़ किए हैं, तरह-तरह के मैंने टॉपिक भी है ना यहाँ पर छेड़े हैं। आप यहाँ पर सोच नहीं पाओगे, वो चीज़ें ना हमने इस चैनल के थ्रू की हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे, आप कोई भी प्रॉब्लम लेके आएँगे। तो यहाँ पर बात करते हैं टेस्ट स्कोर के बारे में। तो इस डोमेन का जो टेस्ट स्कोर है ना, हम इस वीडियो में नहीं दिखा सकते। उसका एक रीज़न है। अब रीज़न क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो साइट है ना, उसे ओनर ने सेल करने के लिए ना रख दिया है, यानी कि साइट है ना बिची नहीं है, बट इन फ्यूचर बिक सकती है। इसीलिए आप यहाँ पर सतर्क है ना हो सकते हैं। ये यहाँ पर एक मोटा-मोटा पॉइंट है ना हो सकता है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट है ना, यही सबसे बड़ा हो सकता है। इसीलिए आपको कुछ भी करने से पहले इस वाले प्रॉब्लम पे ना ज़रूर ध्यान देना होगा। इसके आगे हम यहाँ पर कवर करेंगे डोमेन का एक्सपायरी डेट। मैं यहाँ पर टेस्ट स्कोर इस वजह से भी बताता था, कुछ लोग सोचते थे एमएलएम स्कीम जेन्युइन होगी। मार्केट में तरह-तरह के एमएलएम स्कीम आते हैं, हम उन पर वीडियो बनाते रहते हैं। रियल एप्लीकेशन आते ही नहीं है, लेकिन अगर आएँगे तो हम उन पे भी वीडियो बनाएँगे, आपको सारी डिटेल भी दिखाएँगे। हमने इस वीडियो में एक सैंपल एप्लीकेशन लिया है, उसका मैंने आपको बता दिया है। अगर यहाँ पर हम साइट को रन करेंगे, तो हम कभी भी उसे सेल नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो इसीलिए मैंने ये वाला कंटेंट इस वीडियो में इंक्लूड किया है। मैंने किसी भी रियल ब्रांड को, रियल एप्लीकेशन को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, और ना ही मेरा पर्पज़ किसी भी कंपनी को, किसी भी ब्रांड को, किसी भी एप्लीकेशन को नुकसान पहुँचाना है। मैं किसी भी कंपनी को खराब नहीं बता रहा हूँ। हमने इस वीडियो में एक सैंपल एप्लीकेशन का यूज़ किया है, जिसके ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये वाली प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए आगे लॉन्च डेट के बाद और टेस्ट स्कोर के बाद डोमेन का एक्सपायरी डेट कवर कर लेते हैं। ये यहाँ पर 100% नहीं होता है कि इतना एप्लीकेशन चल के जाएगा। ये वो डेट होता है जब यहाँ पर डोमेन को अपडेट कराना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका जो एक्सपायरी डेट है ना, 2027 तक रखा गया है, यानी कि 1 साल का ही है, और डोमेन इसी साल है ना बना है। और बात करें स्टेटस की, तो यहाँ पर कोई भी स्टेटस अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। केवल एक अपडेट डाला गया है, यानी कि किसी दूसरे डोमेन या फिर प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है, फिर उसे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रांसफ़र किया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी डिटेल बता दी है। अब लोगों की कुछ डाउट होंगे, वो इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। कुछ लोग इस फील्ड में नए होते हैं, वे सोचते हैं एप्लीकेशन कितना चल के जाएगा। तो मैं आपको किसी भी एप्लीकेशन के बारे में ये नहीं बता सकता। यूट्यूब के रूल्स मुझे फॉलो करने पड़ते हैं, और किसी भी एप्लीकेशन का टाइम फिक्स नहीं होता है। जो एमएलएम स्कीम होते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो चलते रहते हैं, नहीं तो कभी भी जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें? तो करना ना करना आपका खुद का फैसला होना चाहिए, ना कि किसी और का। इसके बाद यहाँ पर रियल है या फिर फेक, तो वीडियो वॉच करने के बाद आपको ये सब तो है ना पता चल ही गया होगा। इसके बाद प्ले स्टोर पे भी कुछ एप्लीकेशन आएगी इन फ्यूचर,
तो उनमें क्या होगा, उनमें भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिलती है, लेकिन वो अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आपके पास कोई है तो आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, जिससे हम उस पर वीडियो बना सकें। इसके बाद डोमेन का एक्सपायरी डेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो होता है वो कभी भी नहीं चलता है इतना। ये यहाँ पे अपडेट भी किया जा सकता है, तो इसे हम कंफर्म नहीं मानते हैं। मार्केट में तरह तरह के एमएलएम स्कीम आते हैं, मैं 10 साल से रिव्यू कर रहा हूँ, खुद 2027 तक, 2028 तक इस तरीके से करवा के लाते हैं, लेकिन चलते वो ही हैं ज्यादा जिनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और यूजर भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डोमेन का एक्सपायरी डेट देखकर आपको ये नहीं समझना है। कभी भी जा सकते हैं। एमएलएम स्कीम जो रियल ब्रांड को कॉपी करके बनाए जाते हैं, उनका भरोसा नहीं होता है, इसीलिए आपको वेरीफाई करना है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर वहां पर वेरीफाई करिए। उसके बाद देखिए कंपनी वहां पर कब रजिस्टर हुई है, और यहाँ पर डोमेन यानी कि साइट कब लॉन्च हुई है वो देखना है। साइट बहुत दिन पहले ही लॉन्च होगी, उसके बाद यहाँ पर कंपनी रजिस्टर होगी। अगर आपको सेम डेट देखने को मिलती है तो और अच्छी बात है, थोड़ी पुरानी देखने को मिलती है तो ठीक ठाक है। अगर यहाँ पर और नई देखने को मिलती है, यानी कि कुछ महीने, 2 महीने, 2 साल इस तरीके से, और सर्टिफिकेट में बहुत साल पुरानी है, तो आपको यहाँ पर रेड फ्लैग है ना मिल सकता है, इसीलिए आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लोग अकाउंट भी लगा देते हैं, तो उससे कोई रिस्क होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर आपको कभी भी ऑनलाइन अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ब्लैक मनी भी आ जाता है, इस वजह से आपको एक अकाउंट सेफ रखना है, उसमें कैश में लेन देन करनी है। केवल आप उससे ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन, या फिर किसी को भेज सकते हो, लेकिन ऑनलाइन उसमें नहीं लेना। हमेशा ऑनलाइन के लिए सेकंड बैंक अकाउंट यूज करें, और कैश में भी आप सेकंड यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल बैंक जो आपकी सैलरी आती है जिसमें, उसे कभी भी ऐसे एप्लीकेशन में ना लगाएं जिस पर आपको ट्रस्ट ना हो। आगे बात कर लेते हैं आईडी बैन के बारे में। जो एप्लीकेशन जेन्युइन रहेगी, उनमें आपको आईडी बैन की प्रॉब्लम ना देखने को मिलेगी। चलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं समझना है कि लॉन्ग चलेंगे, थोड़े जेन्युइन होंगे, वो अलग कैटेगरी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा अगर इन फ्यूचर कोई भी आती है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे नए नए वीडियो आप वॉच करते रहें और ऐसे एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस है ना लेते रहें। इस एप्लीकेशन में भी विड्रॉल आ रहा है, ये मत समझना कि विड्रॉल नहीं आ रहा होगा। कुछ लोग देखते हैं कि विड्रॉल आ रहा है तो कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे हम बात कर लेते हैं अकाउंट रिस्क के बारे में, जो मैंने आपको अभी बता दिया है बैंक अकाउंट के बारे में और इसके बारे में बताते हुए। चलिए आगे हम कवर कर लेते हैं कुछ डाउट जो यहाँ पर लोगों के मन में आ रहे होंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट रह जाए, आप उसे टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करिए। दोनों डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है। अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल रखा है, जहां पर आपको नए नए एप्लीकेशन की अपडेट मिलती रहती है। और अगर आपके पास कोई नया या फिर पुराना एप्लीकेशन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर उसका लिंक मुझे जरूर भेज देना। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करना। जिसने एप्लीकेशन आपको दी है उसे ये वीडियो जरूर भेजना, और एप्लीकेशन वालों को भी मेरी वीडियो भेज देना, जिससे उन्हें भी एप्लीकेशन के बारे में पता चल जाए, जितना उन्हें नहीं पता है और उन्होंने लोगों को नहीं बताया है। बाकी मैं आशा करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और जाते जाते आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो हमने इस वीडियो में सैंपल के तौर पर एप्लीकेशन लिया है, वो एक प्रोमोटर एप्लीकेशन है, यानी कि उसे प्रमोट करवाया गया है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो इस वजह से। अब ऐसे जो भी एप्लीकेशन होते हैं जो यहाँ पर प्रोमोटर द्वारा प्रमोट किए जाते हैं, तो उनमें रिस्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनमें यूजर एक साथ बढ़ते हैं, आईडी बैन का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, और प्रमोट वही कर पाते हैं जो यहाँ पर जल्दी। इसीलिए आपको कुछ भी करने से पहले वेरीफाई करना है। कहीं पर भी कंफ्यूज रहते हैं, इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर लिंक जरूर भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं कौन है वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।